यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1439 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तीमुथियुस को भेजी गई पहली पत्री के अध्ययन के दरमियान मैं इस बात को आपसे कई बार कहा था कि पौलुस इस पत्री तीमुथियुस को भेजते वक्त तीमुथियुस पौलुस के ही आदेशानुसार इफिसुस की कलीसिया में अगुवे की सेवा निभा रहा था। परंतु इफिसुस में तीमुथियुस की सेवा उतना आसान नहीं थी। एक ही समय कम से कम 3 प्रकार की समस्याओं का वह वहां सामना कर रहा था। रोमियो से होने वाला सताव जो सम्राट नीरो की अनुमति से ही हो रहा था, और झूठे शिक्षकों के द्वारा की जाने वाली समस्याएं, परेशानियां, और इन दोनों के अलावा अनुशासन में रहना पसंद नहीं करने वाली एक कलीसिया। इन तीनों समस्याओं को झेलते झेलते तीमुथियुस जो एक जवान मसीही सेवक था, सेवा करने का अपना आत्मविश्वास को खो दिया। इस परिस्थिति में पौलुस उनको हिम्मत प्रदान करते हुए याद दिला रहा है कि हे तीमुथियुस, तुम अपना आत्मिक वरदानों को प्रज्वलित करते रहना। पीछे की पदों को भी आप इस जोड़ के पढ़ लीजिएगा। आत्मिक वरदानों को प्रज्वलित करने में भय नहीं रखना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हमारे अंदर भय डालना शैतान का काम है। इब्रानी 2:15 में हम देखते हैं कि जैसे दुनिया के अविश्वासी समूह है, वैसे हम भी उद्धार पाने के पूर्व मृत्यु के भय में जीने वाले थे। क्योंकि हर एक पापी मनुष्य की आत्मा ये जानती है कि जैसे ही वो पापी मनुष्य के शरीर से अलग हो जाती है, आत्मा अलग हो जाती है, वो पाप का दंड भुगतने के लिए ही जा रही है। यही वजह है कि इस संसार के सभी अविश्वासी मनुष्य, चाहे वो धनी हो या गरीब, मृत्यु से डरता है। परंतु जब एक व्यक्ति अपना पाप से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करता है, परमेश्वर का आत्मा जो उस व्यक्ति पर छाप लगा देता है, उस व्यक्ति की आत्मा को ये अवगत कराता है कि वो अभी मृत्यु के दासत्व में नहीं, बल्कि परमेश्वर के पुत्र के रूप में उसे गोद लिया गया है। गलातियों की पत्री 3:26, इफिसी अध्याय 1:13 और 14, रोमी अध्याय 8:15, इफिसी अध्याय 1:5। रोमी 8:15 और इफिसी 1:5 में इस्तेमाल किया गया ले पालकपन का अर्थ गोद लिया जाना है अथवा अडॉप्ट किया जाना। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जैसे ही एक व्यक्ति अपना पापों पर पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करता है, परमेश्वर के आत्मा उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश करके उनको ये याद दिलाता है कि अब उस पर पाप की सजा, मृत्यु आने वाली नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपना आत्मा देकर अपना बेटे के रूप में उसको गोद लिया है। उद्धार प्राप्त करने वाला हर एक व्यक्ति उस वक्त, उद्धार पाते वक्त अनुभव करने वाला आनंद का कारण वास्तव में यही है। निम्न भाग में पवित्र आत्मा के प्रभाव से एक विश्वासी की आत्मा अनुभव करने वाला परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का प्रेम एवं पवित्र आत्मा के प्रभाव से उस व्यक्ति के जीवन में आने वाला अनुशासन आदि के बारे में प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को याद दिला रहा है। प्रभु दया करे, इस विषय का अधिक अध्ययन हम कल करेंगे ताकि हम इस बात को समझ सकेंगे कि एक विश्वासी का जीवन भय से बिताने का नहीं, बल्कि सामर्थ्य से बिताने का है, परमेश्वर के प्रेम से प्रभावित होकर बिताने का है और अनुशासन से बिताने का है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन को मैं फिलहाल यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। प्रभु आप सभी को एक धन्य दिन, एक आनंदमय दिन देकर आपको आशीषित करे। आमीन। मारानाथा।